हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के इस नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1 ओके, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में वर्ग समीकरण भी कहते हैं। ओके, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, इवन ये सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बेसिक डिटेल्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या है, सिर्फ इतना ही बोला है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन मैं इससे एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा सिखाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये दे दिया और हमको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में वो सिर्फ क्या बोला है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो। तो इवन ऑल दो हम यहाँ पे भी ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, फिर भी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। अगर जैसे अभी यहाँ देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे अपॉन में दिया है, तो हमें पहले ऐसे करना है कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, ये आगे पीछे है तो हम इसको एक लाइन में लेकर आएंगे। सबसे पहले हमें स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, उसके बाद में ये राइट साइड में है तो इसको हम लेफ्ट में लेंगे, तो प्लस का माइनस 5 y हो जाएगा, तो 5y और ये प्लस -10 है तो ये +10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ 2 होना चाहिए, इवन ना 2 से कम चाहिए ना 2 से ज़्यादा चाहिए, तो हमें 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे है और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। और मैंने उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी सिखाया था कि ए की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, सॉरी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 2 हो सकता है, लेकिन बी और सी की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सिंपल सा है कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यह वर्ग समीकरण है, लेकिन इसमें एक स्टेप मैं और बढ़ा रहा हूँ। वो क्या है, a इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा एंड c इज इक्वल टू, इसके वैल्यूज भी हम लिखते जाएंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा तैयारी करें। तो देखो, ये जो वर्ग स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके कोएफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 1 है, और b में क्या है 5 है, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को कभी नहीं नेगलेक्ट करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5, और c के जगह पे देखो यहाँ पे 10 है। ओके, तो ये हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड वाले इक्वेशन पे। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका भी सिंपल सा हमें क्या करना है, पहले उसी फॉर्म में लेकर जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि y जो है इसको यहाँ से निकालना होगा। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड में y से, तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू y इंटू 2। तो जैसे हमने यहाँ पे तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो, अभी y का इसमें मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब हो गया, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो y कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2y, 2 इंटू y हो गया। तो अभी इसको हम लोग टोटली लेफ्ट साइड में लेंगे, तो y क्यूब, यहाँ पे देखो तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो हमें मैक्सिमम पावर चाहिए था वो कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो दैट्स वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे तुम डाल सकते हो बिकॉज हियर मैक्सिमम पावर इज 3। ओके, ये तुम एक्सक्यूजेस में डाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम आप लोग बोलोगे कि ए बी सी का वैल्यू, तो जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वहाँ पे आप लोग ए बी सी की वैल्यू मत निकालो, सीधा बोल दो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म बात। ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th सम। तो इसके ये खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं। तो चलो, ये भी इजी है, हमें यहाँ पे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो चलो सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो इसका मल्टीप्लिकेशन। तो पहले जो यम है, यम को लिखा हमने, इसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे यम माइनस 5, देन आफ्टर +2 वापस से इसको एक बार फिर से लिखेंगे एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में देखो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यम इंटू यम क्या हो जाएगा यम स्क्वायर, और यम इंटू 5 यम, फिर उसके बाद में +2 इंटू एम 2m, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इसके बाद में देखो ये दोनों प्लस माइनस हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे यम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बट साइन इज जो ग्रेटर रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर क्या है 5 है, 5 माइनस 2 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हमें जो मैक्सिमम पावर चाहिए था वो 2 है, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे क्या, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आफ्टर हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, a इज इक्वल टू वॉट, b इज इक्वल टू वॉट एंड c इज इक्वल टू वॉट। तो देखो a की वैल्यू हम कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, और यहाँ पे देखो -3 है और यहाँ पे -10 है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट यानी 6th वाला हम लोग करते हैं। 6th भी इसी तरीके से है, बट हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले एम क्यूब दिख रहा है, तो अभी मैक्सिमम पावर तो 3 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 3 दिख रहा है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मे बी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, आगे चल के क्या होता है क्या पता। तो देखो m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, और ये जो इस साइड प्लस में इस साइड आके -3m क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देयर आफ्टर ये दोनों देखो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का वैल्यू बड़ा है तो 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा है, जब मैक्सिमम पावर हमारा कितना आ गया क्यूब आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हम लोग इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वहाँ ABC की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम बोल देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहानी खत्म। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है फोर्थ, वो मैं लूँगा, बाकी का आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये है तो इसके वैल्यू ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर नहीं है तो सीधा बोल दो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहानी खत्म। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों को इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लेना होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो कुछ इस तरीके से होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले a का स्क्वायर, फिर -2 इंटू a इंटू बी, ओके, उसके बाद में फिर प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद में फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। जैसे a हमारे लिए यहाँ पे x है, x का स्क्वायर, फिर -2 इंटू a इंटू बी, ये हो गया। उसके बाद में b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, दैट्स वाई मैं इसको इरेज करता हूँ, ये तुम्हें बाय हार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आने वाला है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2x, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी देखो ये 1 है, ये इसको इस साइड लेंगे तो -2x, ये प्लस में है इस साइड आके -3, और यहाँ पे +1 बचा हुआ था, इसके लिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, 4x माइनस प्लस माइनस, बट साइन किसका बड़ा है माइनस का, इसके लिए यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो a स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो गया। तो अभी हमको फाइंड करना है वैल्यू इसका, क्या वैल्यू है, a इज इक्वल टू वॉट, b इज इक्वल टू वॉट एंड c इज इक्वल टू वॉट। तो इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। इसका देखो गुड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में यहाँ आ जाओ, अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले नॉर्मली देखो यहाँ पे जैसा दिया हुआ इसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, यहाँ पे देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा -3 -x। ओके, तो हम एक ही बार में इसको ले सकते थे, बट मैंने ओपन करके अभी लेना है इसको, राइट से लेफ्ट में ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
और देखो यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो +3 और ये इस साइड आएगा तो +x इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे ये देखो ये दोनों प्लस हो सकता है, तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद में हमारा आंसर क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3। तो इसके साथ में सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग इसमें फोर्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा आसान है लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट था, इसके लिए मैंने ले लिया, नहीं तो मैं ये भी नहीं लेने वाला था, आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला था। चलो देखो, सबसे पहले सिंपली है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं तो हम लेफ्ट से राइट में ले लेंगे। तो यहाँ पे 3m² माइनस प्लस वाला इस साइड आके -2m² और ये माइनस वाला +9 इज इक्वल टू 0 होगा। देन आफ्टर अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर वाला है तो प्लस माइनस हो सकता है। 3 - 2 यहाँ पे आएगा m²। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिख ही रहा है 1m² प्लस 9 इज। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने बताया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्क्वायर वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है, बीच वाला टर्म गायब है, तो उसे हमें लिखना होगा m² प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में हम इसमें निकालेंगे क्या, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है 0 और लास्ट में क्या है 9। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखना है तो एक बार और इस वीडियो को देख लोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट वाला लिया है, जहाँ पे हमें एक वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे x की वैल्यू दी है और हमें पूछा है यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 भी दिया है और -1 भी दिया है, तो दोनों वैल्यू हम x में पुट करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आइदर नॉट। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5, ये पूरा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और यहाँ पे देखो -5। तो फाइनली 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 5 और -5 तो क्या आ गया 0। तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट यानी अभी हम -1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको 0.1 और 0.2 दे सकते हो। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो अभी वापस से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5। तो x² यानी यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे +4 इंटू -1 माइनस 5। तो आप देखोगे माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, 1 प्लस में ही आएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ देखो आप ये ब्रैकेट में 4 1 ज़ा 4 लेकिन -4 और -5 है। देन फाइनली वी गॉट प्लस माइनस -4 -5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बट साइन इज माइनस। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है -8। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे आंसर में बोल सकते हैं कि जो 1 है आंसर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे आंसर में लिख देंगे 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, खत्म। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन दिया है और बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें साथ में x का वैल्यू भी दे दिया है। तो सीधा सीधा है कि जो वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी हमें k की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी आप लोग देखो, आसान है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले नीचे लिख लेंगे, x² माइनस 10x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके तो जैसे कि मैंने पुट किया यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, तो अभी देखो यहाँ पे k है, x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 और उसके बाद में प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन फाइनली यहाँ पे k 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पे हम देखो k 9 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस 27 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, k 9 इज इक्वल टू 27। फाइनली वी गॉट k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 3 ज़ा 27। ओके तो 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे फाइनली हमें k इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। तो फाइनली वी गॉट द आंसर k इज इक्वल टू 3। ओके तो एकदम ईजी है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हमें पुट करना है, x की जगह पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 10 3 ज़ा 30 हुआ, माइनस प्लस किया 27 इस साइड आ गया, प्लस में हो गया, देन डिवाइड किया तो आंसर आ गया, वेरी इजी। इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश होता है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2.2 जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके इस वीडियो से, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.